अयोध्या का उत्सव बंद हो तब हम आगे बढ़े, और अयोध्या वाले सोच रहे हैं कि रात्रि हो तब हम उत्सव बंद करें। ये रात होने का इंतजार कर रहे हैं और ये उत्सव बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। सूरज भगवान सोच रहे हैं कि यहाँ का उत्सव बंद हो जाए तब हम जाएंगे, जब तक उत्सव चलेगा हम आगे नहीं जाएंगे। और अयोध्या वाले सोच रहे कि रात्रि होगी तभी तो विश्राम करेंगे, दिन भर उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार 1 महीना का 1 दिन हो गया कि मास दिवस कर दिवस भा अमर मन जाने कोई, कि रथ समेत रवि था क्यों तो निशा कवन विधि होई। सूरज भगवान जब खड़े हो गए तो रात्रि हो कैसे? फिर भगवान सूर्य को लगा के रे बहुत समय व्यतीत हो गया, मैं चला नहीं, सृष्टि रुकी पड़ी है। तब भगवान राम जी को प्रणाम करके आगे चले। अब राम जी के जो परम प्रेमी शंकर भगवान हैं, आज राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या में अपना रूप बदल के आए, मदारी जोगी बनकर के आए और दरवाजे पे जाकर के राम के दर्शन की लालसा कह रहे हैं कि अपन ललना के मुख दिखला दे मैया, अपन ललना के मुख दिखला दे मैया, 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 अपन ललना के दर्शन करा दे मैया, अपन ललना के दर्शन करा दे मैया। अपन ललना एक दासी ने कौशल्या जी से जाकर के कहा कि महारानी दरवाजे पर कोई जोगी आया, कहा कि जाओ आज मेरे लाल का जन्म हुआ है, हीरा मोती सोना चांदी वस्त्र आभूषण गौ हाथी घोड़ा जो मांगता है उसको प्रदान करो। दासी रत्न मूंगा मोती मोहर लेकर के आई और कहा कि लीजिए हमारी महारानी ने आपको भेंट किया है। शंकर भगवान ने कहा कि ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहा कि अपनी रानी से कहो कि हम दर्शन करने आए हैं उनके पुत्र का। दासी ने कहा कि वो कुछ ले नहीं रहा है। क्या कहता है? कहता है कि दर्शन करूंगा। कौशल्या जी डर रही है, उम्र बीत जाने के बाद मेरा संतान हुआ है, पता नहीं अघोरी साधु कैसा है, पता नहीं मेरे बच्चे पर कोई जोग टोना कर देगा, फिर मैं क्या करूंगा। कहा कि जो लेना है लेने कहो, मैं उसे दर्शन नहीं करा सकती। दासी ने फिर कहा आकर के, तो एक कहने लगे भगवान शंकर कौशल्या को समझाने लगे कि कौन है तेरा बेटा, जिसकी नजर पर पूरी दुनिया टिकी है उसको कौन नजर लगा सकता है, जिस समस्त संसार को अपनी दृष्टि से ही चलाता है उसको नजर कौन लगाएगा माँ। फिर गाने लगे कि एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। कहा कि भजन के माध्यम से कि तेरा लाल कोई साधारण नहीं है। कौन है? गा रहे हैं तेरे पलने में, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का।
पर कौशल्या जी नहीं दिखा रही तो राम जी समझ गए कि मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रेमी मेरा दर्शन करने आए हैं और मेरी मैया जाने नहीं दे रही है। भगवान ने युक्ति लगाई, खूब रोना प्रारंभ कर दिया, खूब रोने लगे। माता डर गई, लगता है इस साधु को नहीं दिखाया, बाहर से ही जोग चोना कर दिया। कहा कि उसे जाकर के कहो कि मैं केवल उसका चरण का दर्शन कराऊंगी, मुख नहीं दिखाऊंगी। कहा कि बस बस हमें तो चरण का ही दर्शन करना। आंचल से मुख को ढक ढक के कौशल्या जी बालक को लेकर के आई हैं और भोलेनाथ ने प्रभु के चरणों के दर्शन किए। जय हो माँ, भगवान खूब कल्याण करे। और क्या कहा, क्या करूंगा तेरे हीरे मोती, क्या करूंगा तेरे हीरे मोती, हीरे मोती तेरे हीरे मोती, हीरे मोती तेरे हीरे। जोगी 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 हो गया रे माला माल, तिलक मुख लाल का। जोगी हो गया रे माला माल, तिलक मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार, तिलक मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। भगवान भोले शंकर परमानंद में दर्शन करके कृतार्थ हो गए और चले। अब अयोध्या में आनंद ही आनंद है। धीरे धीरे करके बालक बड़े हो रहे हैं। अभी 10-12 दिन के ही हुए थे हमारे प्रभु कि कौशल्या जी ने एक दिन उनको नहला धुला करके श्रृंगार करके पालने में लिटाया कि एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। बालक को तैयार करके नहला धुला के दूध पिला करके और माता पालने में सुला दी। उसके बाद निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्नर स्नाना। निज कुल देव इष्ट भगवाना, पूजा हेतु किन्नर स्नाना। पूजा करी नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बना। पूजा कर नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। कौशल्या जी ने स्वयं स्नान किया और अपने इष्ट का पूजा किया और कहा कि भगवान आओ भोग लगाओ। कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु आकर के भोग
पर्दा गिरा दिया जाता है और पुजारी थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। तो कौशल्या माता ने भी वैसा ही किया, भोग लगाया, भगवान को बुलाया और अपने रसोई में चली गई। और फिर आकर के देखा तो क्या देखा कि पालने का बालक यहाँ बैठ करके भोग, राम का नाम, ऐसा नहीं कि नामकरण होने के बाद राम हुए, राम तो अजन्मा, आदि से अंत तक राम ही राम है। तो राम ब्रह्म को ही राम कहा गया है। इन्होंने बुलाया, अब पालना से बालक आकर के यहाँ भोजन कर रहा है, राम को बुलाया गया, भोग लगा, ये भोग लगाने आ गए। माता सोचने लगी कि इतना छोटा बच्चा अभी पालने में सुलाया, अभी यहाँ कैसे आ गया। फिर डर के वहां गई पालने में, तो देखा कि वहां भी बच्चा निश्चित सो रहा है, पालने भी बालक सो रहा है। फिर दौड़ के यहाँ आई तो देख रही कि यहाँ बैठ करके खा रहा है कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। अब यहाँ भी बालक दिखाई दे रहा है, पालने भी बालक सोया हुआ है, ये मेरा मति का भ्रम है या और कोई कारण है। तो राम जी ने देखा कि मैया घबरा रही है। हेलो, तो हेलो। राम जी के जन्म के अवसर पर चढ़ावा आया है व्यासपीठ को। रोहित मेहता की माँ 500 रुपए की चढ़ावा प्रदान की है। जय माता दी। और इस कमेटी की ओर से हमारे तबला वादक को 100 रुपया का चढ़ावा प्रदान किया गया है। बैंजू मास्टर को भी 100 रुपये का चढ़ावा दिया गया है और ये गिटार मास्टर को भी 100 रुपये का चढ़ावा प्रदान किया गया है। कृष्णा पांडे जी, इनके द्वारा व्यास 111 रुपये का चढ़ावा आया है। और हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश चौधरी की पोती आरू कुमारी के द्वारा 111 रुपये का चढ़ावा आया है। जय माता दी। और इस यज्ञ में पुजारी बने हुए श्री उग्र यादव के द्वारा 200 रुपये का चढ़ावा व्यासपीठ को दिया गया है। भगवान सबका भंडार भरे, सबका कल्याण करे। और इस राम जन्म के अवसर पर कमेटी की ओर से चॉकलेट इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। हमारे व्यास जी से अनुरोध होगा कि इस कार्यक्रम को भी करने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाए। हाँ कीजिए। राम जी के जन्म पर थोड़ा सा बधाई और चॉकलेट। कमेटी की और इस कमेटी में भंडारा के लिए कुछ सहयोग राशि आया है, जिसमें हमारे पंचायत समिति सदस्य पूर्व प्रमुख साहब श्री गिरधारी लाल यादव के द्वारा 2100 रुपये का दान आया है। बाघंबर चौधरी, हाँ, बाघंबर चौधरी के द्वारा भंडारा के लिए 20 केजी आटा, ललन ठाकुर भंडारा के लिए 1 केजी घी,
छत्रधारी यादव 50 किलो आलू, परमेश्वर यादव 1 टीना फॉर्चून रिफाइन भंडारा के लिए इनके द्वारा प्रदान किया गया है। पवन कुमार पांडे 20 केजी आटा, सुरेश मेहता 1100 रुपये, विक्की यादव, सन ऑफ बाली यादव 1 केजी घी। और क्या लिखा है? श्री मुकेश चौधरी की पुत्री के द्वारा 251 रुपए का भंडारा के लिए सहयोग राशि प्रदान किया गया है। और सुबेश चौधरी की पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती देवी के द्वारा 200 रुपया प्रदान किया गया है। सुबेश चौधरी के द्वारा भी 200 रुपये भंडारा के लिए सहयोग राशि दिया गया है। बाबूलाल राणा खिरौन के द्वारा 200 रुपये का सहयोग राशि आया है। कुमारी विधि 1 केजी घी। विनाशु कुमार मेहता 1 केजी घी। विकास मेहता 100 रुपये का सहयोग राशि